28 अक्टूबर 2025 मुंबई अंधेरी सुबह 10:47। एक फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स। सोनिया वर्धन 54 साल की एक रिटायर्ड टीचर, एक विधवा, 2 बच्चों की मां। उन्होंने फोन उठाया। अगले 6 घंटे में उनकी 30 साल की पूरी कमाई 7,32,000 रुपए जीरो हो गई। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि पैसे कैसे गए। असली सवाल ये है कि ऐसा आपके साथ क्यों नहीं हुआ अभी तक। 2024 120 करोड़ रुपए गायब, 95,000 केस दर्ज। हर 11 मिनट में एक भारतीय डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहा है और ये सिर्फ शुरुआत है। हेलो, एसीपी राघव मेहरा बोल रहा हूं, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच से। मैडम, आपके आधार कार्ड से 17 इलीगल अकाउंट्स खुले हैं, 47 लाख की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। आप अभी इसी वक्त डिजिटल अरेस्ट में हैं। सोनिया का दिल थक से रुक गया। सर, लेकिन मैं तो कहीं काम भी नहीं करती। मैडम, बहस मत करिए, तुरंत स्काइप पर ज्वाइन करिए। सुप्रीम कोर्ट के साथ आपकी वर्चुअल हियरिंग होगी। रुकिए, जरा सोचिए, उस ऑफिसर को कैसे पता था कि सोनिया एक विधवा है? उनके बेटे का नाम अर्नव है, उनका SBI अकाउंट नंबर 3045XXX है। ये सारा डेटा उनके पास पहले से था। पर कैसे? लैपटॉप खुला, स्काइप ज्वाइन हुआ। स्क्रीन पर पुलिस यूनिफॉर्म, तिरंगा, गवर्नमेंट एम्बलम, सब कुछ बिल्कुल रियल लग रहा था। मिसेस वर्धन, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी हो चुका है। चुपचाप कोऑपरेट करिए। सोनिया कांप रही थी। वो सोच रही थी, अगर मैं जेल गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? तभी ऑफिसर चिल्लाया, सुनिए, बाथरूम भी कैमरा लेकर जाइए, आप निगरानी में हैं। अगले 4 घंटे ना पानी, ना बाथरूम, ना किसी से बात। ये कोई मामूली स्कैम नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल प्रिजन था। फिर वो मोमेंट आया। मैडम, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल प्रोविजन बनाया है। आप RBI वेरिफिकेशन अकाउंट में 7,32,000 रुपए जमा करिए। इन्वेस्टिगेशन के बाद आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। सोनिया की 30 साल की कमाई, बेटे की पढ़ाई, बेटी की शादी, बुढ़ापे का इकलौता सहारा। याद रखिए, अगर 30 मिनट में ट्रांसफर नहीं हुआ तो पुलिस आपके घर आएगी वारंट लेकर। डर ने दिमाग को शून्य कर दिया। दोपहर के 3:47, कंफर्म ट्रांसफर, क्लिक, और 7,32,000 रुपए हमेशा के लिए गायब। 3 सेकंड की खामोशी और फिर सोनिया को समझ आया, वो ऑफिसर पुलिस नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट फेक था। वो पैसे कभी वापस नहीं आने वाले। सिर्फ 6 घंटे में उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत खत्म हो गई। अब सुनो असली खेल। सोनिया का डेटा कहां से आया? 2024 में 750 मिलियन भारतीयों का रिकॉर्ड लीक हुआ। एम्स, IRCTC, डोमिनोज, बिग बास्केट। आपका सारा डेटा डार्क वेब पर सिर्फ 50 रुपए में बिक रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है। टेलीकॉम के कर्मचारी, बैंक स्टाफ, ई-कॉमर्स की टीमें हर महीने हजारों लोगों का डेटा बेच रहे हैं। सिर्फ 5,000 रुपए में 10,000 लोगों की डिटेल्स। और सबसे बड़ा झटका, गवर्नमेंट डेटाबेस से भी डेटा लीक हो रहा है। आधार, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस। मिनिस्ट्री ने जांच शुरू की है, पर सच अभी भी छिपा हुआ है। ये स्कैम इंडिया से नहीं चल रहा। कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, ये सब चाइनीज माफिया की साइबर फैक्ट्रीज है। हजारों इंडियंस को वहां जबरदस्ती काम पर लगाया गया है। दुबई में डेटा एंट्री 50,000 महीना, सिंगापुर में कस्टमर केयर 80,000 महीना। नौजवान ये सपने लेकर वहां गए, लेकिन पहुंचते ही एयरपोर्ट पर पासपोर्ट जब्त, फोन छीन लिया गया और उन्हें अंधेरे वेयरहाउसेज में बंद कर दिया गया। अब वो वहां कैदी हैं। रोजाना 100 कॉल्स का टारगेट, 18 घंटे काम, जीरो सैलरी, और अगर टारगेट मिस हुआ तो इलेक्ट्रिक शॉक, पिटाई, भूखा रखा जाता है। ये है मॉडर्न स्लेवरी। UN की रिपोर्ट कहती है 2 लाख लोग फंसे हैं, जिनमें 17,000 भारतीय हैं। मतलब जो सोनिया को फोन पर डरा रहा था, वो खुद वहां एक विक्टिम था। अब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। वो नंबर जो दिल्ली पुलिस का दिख रहा था, वो फेक है। वॉइप तकनीक से कंबोडिया में बैठकर दिल्ली का नंबर दिखाया जाता है। खर्चा सिर्फ 200 रुपए महीना। वो गवर्नमेंट ऑफिस, वो सिर्फ एक ग्रीन स्क्रीन है, पीछे वीडियो चल रहा है। वो पुलिस की फाइलें Amazon से मंगवाई गई हैं। CBI का ID कार्ड, ED का बैज, सब AI से बनाया गया है। कैनवा और AI की मदद से सिर्फ 10 मिनट में एक परफेक्ट फेक तैयार हो जाता है। और सबसे खतरनाक है डीप फेक वॉइस। YouTube से आपकी 5 मिनट की आवाज़ उठाकर AI आपकी आवाज़ को क्लोन कर लेता है। कल को आपके घर वालों को आपकी आवाज़ में फ़ोन आ सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी से ज़्यादा खतरनाक है साइकोलॉजी। डर के माहौल में हमारा दिमाग सोचना बंद कर देता है। हथियार नंबर 1, फियर। अरेस्ट वारंट का नाम सुनते ही दिमाग का डर वाला हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। हथियार नंबर 2, आइसोलेशन। किसी को मत बताना ताकि कोई आपको सच ना बता सके। हथियार नंबर 3, टाइम प्रेशर। 30 मिनट में फैसला करो ताकि आप सोच ना सके। हथियार नंबर 4, अथॉरिटी। वर्दी देखकर हमारा कॉमन सेंस गायब हो जाता है। पैसे कहाँ गए?
इंडियन बैंक अकाउंट, फिर मल्टीपल ट्रांसफर्स, फिर क्रिप्टो करेंसी और अंत में इंटरनेशनल वॉलेट्स। 48 घंटे के अंदर आपके पैसे 15 अलग अलग देशों में बांट दिए जाते हैं। पुलिस कोशिश करती है पर इंटरनेशनल लेवल पर इसमें महीने लग जाते हैं। नतीजा सिर्फ 2.3% पैसे ही वापस मिल पाते हैं। तो क्या आप लाचार हैं? बिल्कुल नहीं। सुनिए वो सच जो कोई नहीं बताता। भारत के किसी भी कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द ही नहीं है। ये एक फेक टर्म है जो स्कैमर्स ने बनाया है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स या पुलिस कभी भी वीडियो कॉल पर जांच नहीं करते, कभी फोन पर पैसे नहीं मांगते। अब ये 5 गोल्डन रूल्स अपनी जान बचाने के लिए याद कर लो। रूल 1, कॉल कट करो तुरंत, कोई भी बने फोन काट दो। असली पुलिस फोन पर गिरफ्तार नहीं करती। रूल 2, वेरीफाई करो, गूगल करो, सीधा पुलिस स्टेशन जाओ और कंफर्म करो। रूल 3, किसी को बताओ, घर वालों को, दोस्त को, पड़ोसी को। दूसरा इंसान हमेशा ठंडे दिमाग से सोचेगा। रूल 4, कभी पैसे ट्रांसफर मत करो, सरकार कभी यूपीआई या क्रिप्टो नहीं मांगती। रूल 5, डेटा प्रोटेक्ट करो, हर जगह आधार कार्ड मत दो, ओटीपी किसी को मत बताओ। लेकिन अगर गलती हो गई तो याद रखना, गोल्डन आवर यानी अगला 1 घंटा सबसे पहले बैंक को फोन करो और ट्रांजैक्शन फ्रीज करवाओ। फिर cybercrime.gov.in पर शिकायत करो और तुरंत 1930 पर कॉल करो। ये नेशनल हेल्पलाइन है। अगर 2 घंटे में एक्शन लिया तो 40% चांस है कि आपके पैसे वापस मिल जाए। और याद रखो, अगर आप शिकार बन गए तो खुद को कसूरवार मत मानो। ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं। आप विक्टिम हो, बेवकूफ़ नहीं। आज 3 काम करो। 1, ये वीडियो अपने माता पिता और दादा दादी को दिखाओ। 2, इसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करो। आपका एक शेयर किसी के 7 लाख रुपए बचा सकता है। 3, कमेंट में लिखो रेडी अगर आप अब जागरूक हो चुके हैं। अगला वीडियो कंबोडिया के उन खौफनाक कैंपों से भाग कर आए एक शख्स की कहानी, उसकी असली आवाज़, उसका असली चेहरा। लेकिन उसके लिए हमें 50,000 लाइक्स चाहिए। ये लड़ाई जागरूकता की है। डिजिटल इंडिया, सुरक्षित इंडिया तभी बनेगा जब हम साथ खड़े होंगे। अगर एक इंसान भी बच गया तो मेरा मकसद पूरा हुआ। आज प्लेज लो कि आप जागरूक रहोगे और दूसरों को भी जागरूक करोगे। डिजिटल इंडिया, सेफ इंडिया। जय हिंद। सुरक्षित रहो, सावधान रहो।